बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अमरीन। वेलकम टू QAZ। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम अपनी लास्ट वीडियो में एरे मेथड डिस्कस कर रहे थे और आज हम अपनी इस वीडियो में इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और एरे के कुछ और मेथड्स जो हैं उनके ऊपर बात करेंगे। अभी हमारे पास जो फर्स्ट वन मेथड जो है वो है डॉट स्प्लिट का मेथड। तो इसको हम देख लेते हैं गूगल के ऊपर। पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि MDN के ऊपर हम आते हैं तो यहाँ पर ये हमें डॉट स्प्लिट के लिए कहते हैं कि द स्प्लिट मेथड ऑफ स्ट्रिंग वैल्यू टेक अ पैटर्न एंड डिवाइड दिस स्ट्रिंग इनटू एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ सब स्ट्रिंग बाय सर्चिंग फॉर द पैटर्न, put these substring into an array and return the array। यहाँ ये हमें ये बात समझा रहे हैं कि स्प्लिट मेथड जो है ये एक एरे का ऐसा मेथड है जो हमारे स्ट्रिंग को एरे में रिटर्न करवाता है। ठीक है, अब इसको ये किस तरह से रिटर्न करवाता है इसके तरीके इन्होंने हमें यहाँ नीचे बताए हुए हैं। 3 तरह से ये हमें रिटर्न कराने के तरीके बता रहे हैं। एक जो है स्पेसेस के बिहाफ पर, एक एंटी स्पेस बिहाफ पर दिया हुआ है। अब हम इसको नीचे जाएं और नीचे जाके इसका और तरीका आप देखिएगा तो इसको कंप्लीट और इसकी डिटेलिंग इन्होंने दी हुई है। फिलहाल मैं आपको अपने VS कोड के ऊपर लेके जाती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि हम डॉट स्प्लिट का मेथड जो है किस तरह से अप्लाई करते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले अपना एक वेरिएबल जो है वो बनाऊंगी लेट के कीवर्ड में, और यहाँ पर मैं जो है एक नेम का वेरिएबल बनाती हूँ। ठीक है, और मैं इसकी डेटा टाइप जो है वो मैं स्ट्रिंग रखती हूँ। स्ट्रिंग जब हम बना रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, तो स्ट्रिंग की वैल्यू को हम क्या करते हैं, डबल कोड या सिंगल कोड के अंदर हम देते हैं। यहाँ मैं डबल कोड के अंदर एक नाम जो है वो मैं पुट करा रही हूँ। सही, तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। सेमी कॉलन दे दिया मैंने। यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने एक वेरिएबल बनाया है नेम्स का और इसके अंदर मैंने इसकी वैल्यू दी है, एक नाम डाला है मैंने। ये नाम बेसिकली है तो एक नाम, लेकिन ये 3 नामों का जो है ये एक सेट है। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है एरे के अंदर, तो मैं एरे के अंदर इसको सिंपली और बहुत आसान तरीके से कन्वर्ट करना चाह रही हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पर अपना वेरिएबल जो है वो मैं लिखूँगी और उसके साथ में अपना मेथड जो मैं यूज़ कर रही हूँ डॉट स्प्लिट का, तो मैं यहाँ पे वो लिख दूंगी। ठीक है, और स्प्लिट के मेथड के अंदर मैं क्या करूँगी, मैंने एक स्पेस भी इसको राइट किया है और यहाँ पे इस लाइन को मैं सेमी कॉलन से कवर कर रही हूँ। तो क्या ये मेरा मेथड जो है यहाँ पे वर्क करेगा? जी बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मुझे अभी इसको एक वेरिएबल के अंदर कैच करवाना पड़ेगा और इसके लिए मुझे इसके अंदर दोबारा से एक वेरिएबल बनाना होगा लेट का, और उसके अंदर मैं अपने स्ट्रिंग के रिजल्ट को चेक करूंगी। सही है, तो अब मैंने यहाँ पे इस लाइन को बना लिया है। मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया। पहले तो मैंने नेम्स के नाम से एक वेरिएबल बनाया था जिसके अंदर मैंने मोहम्मद उमर खान जो है एक नाम मैंने असाइन किया था। अब मैंने इस नाम को एरे के अंदर कन्वर्ट करना है, वो भी स्प्लिट के मेथड के साथ। तो मैं इसको किस तरीके से करूँगी, इसके लिए मैंने अपना ये जो नेम्स का वेरिएबल था ये मैंने यहाँ लिखा, इसके साथ मैंने अपना जो मेरा मेथड जो था डॉट स्प्लिट वाला वो लिखा, और इस डॉट के साथ मैंने यहाँ पर क्या किया, इसमें एक मैंने स्पेस भी दिया। स्पेस क्या चीज़ होती है, जैसे ये मोहम्मद उमर खान लिखा है तो इसके बीच में आप देख रहे हैं मोहम्मद और उमर के बीच में एक खाली जगह है, इसी तरह उमर एंड खान के बीच में भी ये खाली जगह है। इस खाली जगह को हम क्या कहते हैं, हम स्पेस कहते हैं। ये स्पेस जब मैंने यहाँ पर ये पैरेंथेसिस बनाया तो मैंने इसके साथ इस डबल कोट के अंदर इस स्पेस को राइट किया है। अब मैंने इसके बाद अपने इस का रिजल्ट देखने के लिए मैंने इसको एक वेरिएबल जो कि स्ट्रिंग रिजल्ट के नाम से ये मैंने लिखा ताकि इसको मैं इसके अंदर कैच करवा सकूं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे एक इसको लॉक करवाऊंगी और लॉक के अंदर मैं अपने स्ट्रिंग रिजल्ट को लिखूंगी और फिर मैं अपने टर्मिनल को ऑन करूंगी
और इस टर्मिनल को मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में ले आती हूँ, सेट कर देती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको कंपाइल करूँगी। अच्छा, कंपाइल करने से पहले मैं एक दफ़ा इस काम को अपने सेव करती हूँ और सेव करने के बाद फ़िलहाल के लिए मैं ये फाइल पोर्शन जो है मैं बंद कर रही हूँ ताकि आपको सही से ये विजिबल रहे और आपको मेरा कोड पूरी तरह से नज़र आए। ठीक है, अब मैं यहाँ आकर इसको कंपाइल करने के लिए हम क्या लिखते हैं, TSC स्पेस देके मैं एंड स्पेस नोट एंड यहाँ पे मैं अपनी फाइल का नाम लिख रही हूँ और इसको मैं इंटर कर देती हूँ। अब जब मैंने इसको इंटर किया तो ये मुझे क्या रिजल्ट देगा, ये मुझे रिजल्ट देगा कि ये मेरे इस स्ट्रिंग को एरे के अंदर इसने मुझे रिटर्न करवा दिया है। और ना सिर्फ एरे के अंदर रिटर्न करवाया है बल्कि आप अगर देखें तो ये जो मेरा नाम के 3 पार्ट थे इसने इस हर पार्ट को अलग अलग इंडेक्सेस के ऊपर रख दिया है। यानी मोहम्मद को इसने 0 इंडेक्स पे, उमर को 1 इंडेक्स के ऊपर और ख़ान को 2 इंडेक्स के ऊपर लिखवा दिया है। ठीक है, इस तरह से इसका आउटपुट जो है मेरे पास आ गया है। अब क्या है कि अगर मैं इसको, जो मैंने अभी आपको दिखाया कि इसके 3 तरीके हैं सॉल्व करने के, तो यहाँ देखिए मैंने अभी ये फर्स्ट वाला जो मेथड था वो यूज़ किया है कि मैंने स्पेस के ज़रिए इसको मैंने रिटर्न कराया है। अब दूसरा वाला जो है ये है एंटी स्पेस। अब अगर ये वाला मैं अपने इस मेथड के साथ इसको मैं करूँ, अप्लाई करूँ, मैं इसका ये जो स्पेस है इसको ख़त्म कर दूँ तो ये मुझे क्या रिटर्न कराएगा, इसको देख लेते हैं जी। तो यहाँ इसने क्या किया, इसने यहाँ पर मेरे इस नाम के हर अल्फ़ाबेट को अलग अलग इंडेक्सेस के ऊपर लिखवा दिया है। ठीक है, अभी जो इसने मुझे दिखाया था 3 अलग अलग इंडेक्सेस पे इस पूरे नाम को किया था। अब मैंने क्योंकि इसका स्पेस ख़त्म कर दिया है तो इसने क्या किया कि इस मोहम्मद उमर खान जो है इसके हर अल्फ़ाबेट को अलग अलग जो है वो इंडेक्स वैल्यू दे दी है और अलग अलग उस पर कर दिया। हत्ता कि ये जो इसके बीच में स्पेसेस जो दिए हुए हैं इसको भी इसने एज ए, ये देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं, एज ए अल्फ़ाबेट जो है इसको इसने वैल्यू किया और इसको भी एक इंडेक्स वैल्यू दे दी है। ठीक है, अब अगर मैं इसको, इसके अंदर मौजूद ये जो कोड दिया हुआ है मैंने, अगर मैं इसको सिरे से ही हटा दूं तो क्या देगा ये, तो फर्स्ट वन तो ये मुझे सबसे पहले एरर देगा। इस एरर में ये मुझसे क्या कह रहा है, इस एरर में ये मुझसे कह रहा है कि एक्सपेक्टेड 1 और 2 आर्ग्यूमेंट बट गॉट 0। ये मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं इसको आर्ग्यूमेंट दूंगी, यानी इसको मैं कुछ पैरामीटर सेट करूंगी इसके ऊपर। पैरामीटर क्या कि मैं इसको स्पेस के बिहाफ पे लेना चाह रही हूँ या एंटी स्पेस इसका जो है आंसर लेना चाह रही हूँ। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ये हमसे कुछ इंडिकेशंस मांग रहा होता है, हमें यहाँ पे कुछ इंडिकेशंस देनी पड़ती हैं, यानी इसको हमें बताना पड़ता है कि हमें इसको स्पेस के बिहाफ पे रिजल्ट चाहिए या विदाउट स्पेस चाहिए। तो मैंने वो जो डबल कोड लिखा था और उसके साथ जब मैंने इसको स्पेस दिया तो इसने क्या किया था, मेरे हर नाम के पार्ट को अलग अलग इंडेक्सेस के ऊपर रिटर्न करा दिया था। और जब मैंने वो स्पेसेस हटाए, स्पेसेस के बीच में से स्पेसेस हटा दिए उस कोड के बीच में से, तो उसने क्या किया, उसने मेरे तमाम अल्फ़ाबेट को अलग अलग इंडेक्सेस के ऊपर डाल दिया। अब जब मैंने वो कोड सिरे से ही हटा दिया तो इसने मुझे क्या किया, इसको थोड़ी देर के लिए मैं इस जो एरर आया इसको मैं नज़रअंदाज करती हूँ और मैं यहाँ पर आकर नीचे इसको एक दफ़ा इस कोड को चलाकर देखती हूँ कि ये मुझे अब क्या रिटर्न करता है। तो देखें, जब मैंने इसको बिल्कुल एम्प्टी रिटर्न राइट किया तो मैंने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर इसने इस मेरे पूरे नाम को 0 इंडेक्स के ऊपर एक साथ रिटर्न करवा दिया है। एरे के अंदर 0 इंडेक्स के ऊपर इस पूरे नाम को एक साथ इसने मुझे रिटर्न करवा दिया है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे कोई दूसरा तीसरा इंडेक्स वैल्यू नहीं दी हुई, बल्कि इस पूरे नाम को इसने 0 इंडेक्स के ऊपर मुझे रिटर्न कराया। तो इससे क्या बात साबित हुई कि अगर हम इसको स्पेस के बिहाफ पर देते हैं तो ये हमारे नाम को अलग अलग इंडेक्सेस के ऊपर राइट करवाता है। अगर हम इसका स्पेस ख़त्म कर देते हैं तो ये हमारे नाम के तमाम अल्फ़ाबेट को जो है वो अलग अलग इंडेक्सेस के ऊपर डाल देता है। और जब मैंने इसको बिल्कुल ही एम्प्टी रखा तो इसने क्या किया, इसने मेरे इस पूरे नाम को एक साथ 0 इंडेक्स के ऊपर मुझे इसका आउटपुट दे दिया है। सही है, अब मैं यहाँ से इसके इस जो एरर है इसको ख़त्म करूँगी। इस एरर को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगी, इसका जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर मैं स्पेस दे देती हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इसको मैं एक और तरीके से भी कर सकती हूँ कि जो मैंने मोहम्मद उमर खान के बीच में स्पेसेस दिए हैं, अगर मैं चाहूँ तो मैं इन स्पेसेस को ख़त्म कर कर हाइफन भी लगा सकती हूँ। तो क्या होगा कि मैं इसको
हाइफन के बिहाफ के ऊपर इससे रिटर्न मांगूंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो है, यहाँ पे भी मैं हाइफन दे दूंगी। तो क्या होगा, जब मैं इससे रिटर्न लूंगी तो ये मुझे मेरे नाम को जो है वापस से अलग अलग इंडेक्सेस पे राइट करवा देगा। सही है, आपने देखा कि इसने फिर से मुझे एरे बनाकर दिया और एरे के अंदर मेरे इस नाम के तीनों पार्ट को अलग अलग सेट कर दिया। ये 0 इंडेक्स के ऊपर, ये 1 पर और ये 2 पर। सही, तो ये था तरीका स्प्लिट का। स्प्लिट मेथड जो होता है इस तरह से काम करता है कि ये हमारे स्ट्रिंग को एरे के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और किस तरह कन्वर्ट करता है ये भी आपने देख लिया। अब हम आते हैं अपने सेकंड मेथड के ऊपर। सेकंड मेथड जो है वो है हमारा डॉट ज्वाइन का मेथड। सही, अब हम इसको भी एक दफ़ा गूगल पर जाते हैं और सर्च कर लेते हैं। इसको यहाँ से हटाते हैं और अब हम यहाँ पर डॉट ज्वाइन, तो हम इसको भी एक नज़र देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं MDN के ऊपर चेक करते हैं। तो यहाँ ये देखिए, ये हमसे कह रहे हैं द ज्वाइंट मेथड ऑफ एरे इंस्टेंस creates a return a new string by concatenating of all of the element in this array। ये यहाँ पे क्या करेगा कि हमारे एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ये इन तमाम को एक साथ कॉन्केटिनेट करवा देगा और उसके बाद उसके बाद ये हमें रिटर्न कराएगा एज ए स्ट्रिंग। यानी हुआ क्या, अभी जो हमने स्ट्रिंग था उसको एरे के अंदर कन्वर्ट करना था तो हमने डॉट स्प्लिट यूज़ किया। अब एरे को हमें वापस स्ट्रिंग बनाना है तो उसके लिए हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, अब हम उसके लिए यूज़ करेंगे डॉट ज्वाइन का मेथड। अब ये किस तरह से वर्क करता है इसकी आप डिटेल जब देखिए नीचे अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ और भी बहुत अच्छा सा मिल जाएगा। यहाँ पे इन्होंने एक एरे बनाया है, इसके अंदर फायर, एयर एंड वाटर, ये इन्होंने इसके एरे के एलिमेंट्स दिए हैं और इसको इन्होंने वही 3 तरीके से इसके ऊपर एप्लीकेशंस की हैं। इसको इन्होंने एम्प्टी भी किया है, स्पेस के साथ भी किया है और इसके बाद इन्होंने सेपरेटर्स भी देके किया है। इसको हम अपने VS कोड पे जाकर इसकी प्रैक्टिस करते हैं और उसको देखते हैं। तो मैं यहाँ पे ये करती हूँ कि अभी जो हमने ऊपर काम किया था स्प्लिट वाला, कि स्प्लिट में हमने जब अपने स्ट्रिंग को स्प्लिट किया और उसके बाद हमने जब किया तो हमें रिटर्न क्या हुआ, हमें रिटर्न एक एरे हुआ। तो मैं इस एरे को ही यहीं से उठाती हूँ, ठीक है, और इसको उठाकर मैं यहाँ नीचे ले आती हूँ। यहाँ से ये मैं इसको हटा देती हूँ जी। तो ये मेरा जो है स्ट्रिंग रिजल्ट जो है, इस स्ट्रिंग रिजल्ट के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, इस स्ट्रिंग रिजल्ट के अंदर जो है मेरा एरे मौजूद है। ठीक है, अब मुझे इसको वापस स्ट्रिंग बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, यहाँ मैं डॉट ज्वाइन का मेथड जो है वो मैं लगाने वाली हूँ। जब मैं ज्वाइन का मेथड इसके ऊपर अप्लाई करूँगी तो क्या ये मुझे रिजल्ट देगा, इसको हम देख लेते हैं। इसको देखने के लिए हम वापस इसको एक एरे के अंदर कैच करेंगे। इसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी लेट का, और इसके अंदर मैं इसका रिजल्ट लूँगी एरे रिजल्ट या रिजल्ट एरे कर लेते हैं। तो अब मैं इसको कंसोल कराती हूँ और कंसोल कराकर देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ आती है। इस लॉग के अंदर मैं अपने इस रिजल्ट को चेक करती हूँ। तो आप देखें यहाँ पे सिंपली क्या हुआ कि मैंने जब डॉट ज्वाइन का मेथड डाला अपने इस एरे के साथ तो इस एरे को इसने वापस मुझे स्ट्रिंग बना दिया। सही है, अब इसको भी हम 3 तरह से अप्लाई कर सकते हैं कि अगर मैं इस डॉट ज्वाइन का जो मेथड है इसके अंदर मैं क्या करूं, इसके अंदर अगर मैं सेपरेटर दे दूं अपनी मर्ज़ी से, तो अगर मैं इसको फॉरवर्ड स्लैश डाल देती हूं
और फॉरवर्ड स्लैश डालते हुए अगर मैं इसको रिटर्न मांगती हूँ तो ये मुझे यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, ये मेरे इन नामों के बीच में स्लैश डाल देगा। सही है, इसने मेरे इन नामों के बीच में क्या किया, स्लैश डालकर मुझे इसका आउटपुट रिटर्न कर दिया। सही है। इसी तरह अगर मैं अपने इस स्लैश को हटाकर यहाँ पे मैं हाइफन लिख देती हूँ तो ये मुझे यहाँ पे क्या करेगा, ये मुझे यहाँ पर इस नाम को हाइफन के साथ रिटर्न कर देगा। देखा आपने, कहने का मकसद कि बहुत ही आसान मेथड है, बस आपको इन मेथड्स को याद रखना है, इसकी एप्लीकेशंस किस तरह करनी है इनको याद रखना है। जब हमने अपने 45 असाइनमेंट्स किए थे उसके अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर हमने इन चीज़ों को यूज़ किया हुआ है। आगे भी हम वर्क करेंगे तो हम यूज़ करेंगे। इसके एरे के लिखने के तरीके हैं ये सारे कि हम किस वक्त किस चीज़ के हिसाब से कहाँ यूज़ करेंगे। तो आप बस याद रखिए कि फर्स्ट जो था डॉट स्प्लिट का मेथड वो हमने अपने इस स्ट्रिंग को जो था एरे के अंदर कन्वर्ट किया था। इसी तरह डॉट जॉइन जो था वो हमने क्या किया, डॉट जॉइन का मेथड जो था वो हमने अपने एरे को वापस स्ट्रिंग बनाने के लिए यूज़ किया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मेथड के पास आ जाते हैं। नेक्स्ट मेथड जो है वो है हमारा इंक्लूड का मेथड। डॉट तो इसे भी हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। गूगल के ऊपर जाके सर्च करते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। छोटे छोटे से मेथड हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, इनको बैठकर आप ज़रा सा पढ़ लीजिएगा, इसको देख लेंगे तो बहुत इजीली आप इस चीज़ को समझ लेंगे। इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, बस जो ज़रूरत है वो है याद रखने की। इसको मैं एमडीएन के अंदर ही देखती हूँ। जी, तो यहाँ पर ये एमडीएन में इंक्लूड के मुतालिक क्या बात कह रहे हैं, ये कहते हैं द इंक्लूड मेथड ऑफ एरे इंस्टेंस डिटरमाइन वेदर एन एरे इंक्लूड अ क्रिएट वैल्यू अमंग इट्स एंट्रीज। ठीक है, ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम जो भी यहाँ पे वैल्यू देंगे ये उसका रिटर्न किस में करेगा, ये रिटर्न करेगा बुलियन में, यानी ट्रू एंड फॉल्स के अंदर ये हमें इसको रिटर्न करवाएगा। इसे हम यहाँ पर देख लेते हैं इसमें क्या है, बल्कि इसकी एक एग्जाम्पल वहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इन्होंने हमें यहाँ पे किस तरह दिखाया। यहाँ पे इन्होंने हमें एक एरे बताया है, इस एरे के अंदर इन्होंने कुछ नंबर्स दिए हैं और नंबर्स के अंदर इन्होंने एक जब इंक्लूड का मेथड इन्होंने लिखा तो उसके अंदर इन्होंने उसमें से एक वैल्यू जो है वो उससे पूछी कि भाई ये वैल्यू हमें देख के बताओ कि ये वैल्यू क्या हमारे एरे के अंदर मौजूद है या नहीं है। अब ये क्या करेगा, इसका काम ये है कि ये जाएगा 1 बाय 1 तमाम वैल्यूज़ को चेक करेगा और जहाँ ये वैल्यू इसको पाएगा, अगर ये वैल्यू वहाँ मौजूद होगी तो रिटर्न में ये हमें ट्रू, और अगर मौजूद नहीं होगी तो रिटर्न में हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसका काम क्या है, इसका काम है ये जाता है और जाकर वैल्यू को 1 बाय 1 चेक करता है और चेक करने के बाद अगर मौजूद होती है तो ट्रू और नहीं तो फॉल, यानी कि बुलियन में हमें रिटर्न देता है। तो हम इसको किस तरह से करेंगे, इसके लिए हम एक छोटा सा वेरिएबल यहाँ पे बना लेते हैं लेट का, और इसके अंदर जो है हम लिख देते हैं अपने इंक्लूड के लिए एक वेरिएबल। अब यहाँ पे जो है मैं बना लेती हूँ फ्रूट्स के नाम से। ठीक है, फ्रूट ले लेते हैं और इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग बनाती हूँ, स्ट्रिंग इसकी वैल्यू देती हूँ। ठीक है, क्योंकि हम एरे बना रहे हैं तो हमने, और इस एरे के अंदर मैं जो है कुछ फ्रूट्स लिख देती हूँ। और एक और नाम ले लेते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इसमें अपनी वैल्यू को चेक करना है।
तो इसके लिए भी मैं क्या करूँगी, मैं अपना फ्रूट जो है, जो मेरा वेरिएबल का नेम है, वो मैं यहाँ पे लिखूँगी। ठीक है, और उसके साथ में डॉट इंक्लूड। और मैं उसके अंदर जो है अपना इसको मैं कैच करवाती हूँ वेरिएबल के अंदर। सही है, इसको मैं चेक करूँगी। इसके लिए मैं अब यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे इसे मैं लॉक करूँगी और इसके अंदर मैं अपना रिज़ल्ट मांगूंगी, इंक्लूड का रिज़ल्ट मांगती हूँ। सही, और यहाँ आकर इसको हम चेक करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इससे क्या पूछा, मैंने इससे कहा कि जाके देखो ये जो एप्पल है ये मेरे इस एरे के अंदर है या नहीं। तो इसने, इस इंक्लूड के मेथड ने उसे चेक किया, इसे वहाँ ये एप्पल जो है वो मिल गया। तो इसने मुझे आउटपुट क्या दिया, इसने मुझे आउटपुट दिया ट्रू। सही, आउटपुट इसने मुझे ट्रू दिया। अब अगर मैं यहाँ पर इसको कुछ ऐसा दे दूँ नाम जो इस एरे के अंदर मौजूद नहीं हो, जैसे ग्रेप्स, सही है। तो अब ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे फॉल रिटर्न करेगा। तो आपने देखा कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसने मुझे सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स के अंदर इसने मुझे आंसर किया। इसका तरीका अगर आप जो मैंने अभी किया उसको आपको जहन में क्या चीज़ आई, कौन सा वाला मेथड याद आया जो हमने किया था? जी बिल्कुल, इससे हमें इंडेक्स ऑफ वाला मेथड याद आया। इंडेक्स ऑफ में क्या होता था, इंडेक्स ऑफ के अंदर बिल्कुल सेम यही वर्क होता था कि हम उसको एक नाम बता देते थे कि भाई जाइए और इस नाम को चेक करिए एरे के अंदर मौजूद है या नहीं। तो वो क्या करता था, अगर वो नाम मौजूद होता था तो वो उसकी इंडेक्स वैल्यू जो थी वो हमें आउटपुट में रिटर्न कराता था। और अगर वो चीज़ मौजूद नहीं होती थी तो वो फिर क्या करता था, फिर वो हमें -1 की सूरत में रिजल्ट जो है वो देता था। यहाँ इंक्लूड में बस ये फ़र्क है कि ये आंसर जो है ट्रू एंड फॉल्स के अंदर दे रहा है। इंडेक्स ऑफ के अंदर आंसर जो था वो या तो वैल्यू या फिर -1। इसको एक दफ़ा करके देख लेते हैं। इंडेक्स ऑफ के अंदर जब हम इसको करते थे तो ये क्या होता था कि ये हमें क्या करता था, मैं इसको सिंपली बस यहाँ पे एक वो बना लेती हूँ कि फ्रूट का मैं वेरिएबल बनाती हूँ। ठीक है, और उसके अंदर मैं इंडेक्स ऑफ, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, और उसके अंदर मैं अच्छा, यहाँ ये मुझे एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने इसको कोड के अंदर नहीं लिखा। तो मैं यहाँ पे इसको कोड में लिख देती हूँ। सही है, और मैं इसका
आंसर ले लेती हूँ। सही है। और यहाँ पर अगर मैं इसका आउटपुट चेक करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं इसे जी, तो अब इसने मुझे क्या आंसर दिया, इसने मुझे इस मैंगो की जो इंडेक्स वैल्यू थी ये मुझे इसने प्रिंट करवा दी। ठीक है, ये 0, ये 1 एंड ये 2, इसने इस मैंगो की क्या की, इंडेक्स वैल्यू जो थी वो प्रिंट करा दी, है ना। और अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ पर इस तरह से लिख दूँ और मैं कहूँ कि भाई अब जाओ और अब ढूंढ के बताओ, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे रिटर्न कर देगा -1, क्योंकि इसको ऐसी कोई स्पेलिंग वहाँ पे मिली नहीं, ऐसा कोई एलिमेंट वहाँ पे मिला ही नहीं जिसकी स्पेलिंग ये हो। सही है। तो आपने देखा कि इंडेक्स ऑफ और इंक्लूड का मेथड ऑलमोस्ट सेम वर्क कर रहे हैं। बस आपको इन चीज़ों को याद रखना है कि कौन से मेथड का रिटर्न क्या आया है। ठीक है, कौन सा मेथड जो है वो हमें क्या रिटर्न कर रहा है। हमने इंक्लूड का मेथड किया तो हमें बुलियंस रिटर्न में मिले, हमने इंडेक्स ऑफ का मेथड किया तो हमें या तो वैल्यू मिली या फिर -1 मिला। ज्वाइन का मेथड हमने यूज़ किया था तो उसने कॉन्केटिनेट कराकर हमारे तमाम एरे को, जितने उसके एरे के अंदर एलिमेंट थे उसको कॉन्केटिनेट कराकर हमें स्ट्रिंग में वैल्यू रिटर्न कर दी। और स्प्लिट का मेथड किया था तो हमने उसमें क्या किया था, उसने हमारे स्ट्रिंग वाले मेथड स्ट्रिंग की जो वैल्यू थी उसको एरे के अंदर रिटर्न करवा दिया था। सही है, तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट मेथड हमारा क्या है, अब हम जाते हैं फाइंड इंडेक्स की तरफ। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि इंक्लूड का मेथड जो है ये एक ऐसा मेथड है कि इसके ऊपर जो है हम कोई भी पैरामीटर, कंडीशन या फंक्शन वगैरह जो है अगर हम चाहें भी तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो भी कुछ है वो हमारी जो एरे के एलिमेंट्स हैं ये उसके बिहाफ पे हमें रिजल्ट दे रहा होता है। सही है, जिस तरह से इंडेक्स ऑफ था, इंडेक्स ऑफ भी जो था वो एरे के ऊपर, एरे के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं वो उनको आइट्रेट कर रहा होता है। बेसिकली वो उनको जाके चेक कर रहा होता है कि वो चीज़ वहाँ मौजूद है या नहीं। होती है तो वो वैल्यू दे देता है, नहीं होती है तो वो -1 दे देता है। इंक्लूड में होती है तो क्या होता है, वो ट्रू दे देता है, नहीं होती है तो वो फॉल दे देता है। तो इसके अंदर हमारा कोई फंक्शन या किसी भी किस्म का हमारा कोई पैरामीटर वगैरह यहाँ पे हम उस पर सेट नहीं कर रहे होते। लेकिन अब जो हम मेथड करने जा रहे हैं डॉट फाइंड का मेथड, ठीक है, डॉट फाइंड का जो मेथड अब हम करने जा रहे हैं इसे बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि ये मेथड वो है जिसमें हमें फंक्शन और पैरामीटर वगैरह सेट करने पड़ेंगे। जब तक इसको सेट नहीं करेंगे ये हमें रिटर्न नहीं देगा। तो इसको भी अगर एक दफ़ा हम गूगल पे इसको सर्च कर लेते हैं और इसको भी चेक करते हैं। सही है। अच्छा, यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं द फाइंड मेथड ऑफ एरे इंस्टेंस रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट इन द प्रोवाइडेड एरे दैट सेटिस्फाई द प्रोवाइडेड टेस्टिंग फंक्शन। ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ ये बात हो रही है टेस्टिंग फंक्शन की, कि ये जो भी कुछ है ये हमें टेस्टिंग फंक्शन की बुनियाद पर, किसकी बुनियाद पे हमें रिटर्न करेगा, ये टेस्टिंग फंक्शन की बुनियाद पे हमें हमारे एलिमेंट्स को चेक करेगा और उसके बाद जो भी होगा वो हमें रिटर्न करेगा उसकी वैल्यू उसको। और अदरवाइज अगर वो कुछ उसको वो सेटिस्फाई नहीं हो पाया, इफ़ नो वैल्यू सेटिस्फाई द टेस्टिंग फंक्शन, अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ उस टेस्टिंग फंक्शन के हिसाब से, तो वो अनडिफाइंड जो है वो रिटर्न कराएगा। ठीक है, तो इसे भी हम यहाँ पर कर देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ लेट का, और यहाँ मैं एक सबसे इजी जो है वो मैं नंबर्स के हिसाब से इसको बनाती हूँ, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है,
और यहाँ इसकी मैं डेटा टाइप जो है वो मैं क्या रखूँगी, ऑब्वियसली नंबर ही रखूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ नंबर जो है यहाँ मैं लिख देती हूँ। नंबर जैसे 35, 49 ले लेते हैं, 53 कर लेते हैं, साथ में 57 लिख लेते हैं और 97 कर लेते हैं और एक वैल्यू और दे देते हैं 101 की। सही है। और इसके बाद हम इसको कंप्लीट करने के लिए इसके ऊपर सेमीकोलन लगा देते हैं। अब हम आते हैं नीचे और इसकी वैल्यू सेट करते हैं। वैल्यू सेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें फंक्शन लगाना होता है। फंक्शन हम इसका इस तरह लगाएंगे क्योंकि हमारा जो वेरिएबल का नेम है हम वो लिखेंगे। ठीक है, नंबर्स है, उसके साथ हम क्या करेंगे, हम डॉट फाइंड, और उसके बाद हम इसके ऊपर फंक्शन सेट करते हैं। हम ई लिखते हैं और एरो मेथड बनाते हैं और इसके अंदर हम इसको सेटिंग करते हैं। ई लिखकर हम यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेटर देन 90, जस्ट लाइक का 90। ठीक है, और अब मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर लिख देती हूँ इसका रिज़ल्ट लेने के लिए। तो मैं यहाँ पे लेट करके फाइंड रिज़ल्ट लिख देती हूँ। सही है, तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ ये बहुत क्लोज हो गया, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं ताकि ये अच्छे से नज़र आए। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसका एक फंक्शन लिख दिया है। मैंने यहाँ पर लिख दिया कि अगर ये जो 90 है ये मेरी ई वैल्यू, अगर इससे बड़ा 90 से बड़ा यहाँ कोई वैल्यू मौजूद है तो वो मुझे यहाँ पे रिटर्न कराए। अब मैं इसको कंसोल करती हूँ। लॉग के अंदर जाकर मैं इसका रिज़ल्ट जो है फाइंड रिज़ल्ट चेक करती हूँ। तो अब ये यहाँ पे मुझे क्या करेगा कि ये मुझे इसका रिज़ल्ट देगा। अब इसका क्या काम है, ये मुझे जाएगा और जाकर ये तमाम वैल्यूज़ को, देखिए इसने 97 क्या प्रिंट करवाया, इसने 97 जो वैल्यू थी, जो एलिमेंट था, ये उसने उसको प्रिंट कराया। वैल्यू को प्रिंट नहीं करवाया बल्कि जो एलिमेंट था, जो यहाँ एरे का एलिमेंट था, इसने मुझे वही प्रिंट कराया। अब हुआ क्या, यहाँ मैंने से पूछा कि इसके पास यहाँ जो मेरे एरे है, अब आप ये बताएं कि क्या इस एरे के अंदर जो हमारे एलिमेंट हैं तो उसमें इस 90 से बड़ी कोई वैल्यू मौजूद है या नहीं। तो इसने 1 बाय 1 जाकर तमाम वैल्यूज़ को चेक किया और चेक करने के बाद इसने देखा कि 30 पे इसको ये वैल्यू नहीं मिली, ये फॉल हो गया, इसने इसको इग्नोर कर दिया। सेकेंड एलिमेंट पर आया, इसने 49 को चेक किया, 49 इसको नहीं मिला, ये भी इसको कम लगा, ये भी इग्नोर हो गया। फिर 53 पर आया, 53 को चेक किया तो ये भी इसको कम लगा। इस तरह 97 पर जब ये आया तो यहाँ पर इसको ये 90 से बड़ी वैल्यू मिली। तो इसने क्या किया, यहाँ पर 97 को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं आपको स्ट्रिंग के अंदर भी कराती हूँ। ये मैंने नंबर वैल्यूज़ में चेक कराया। अब हम इसी को एक बना लेते हैं वेरिएबल स्ट्रिंग के हिसाब से और उसमें भी चेक करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ पर्सन नेम लिख लेती हूँ। ठीक है, पर्सन नेम्स के मैंने वेरिएबल बनाया और यहाँ मैं इसकी वैल्यू दे देती हूँ स्ट्रिंग। सही, और यहाँ मैं कुछ नाम जो है वो मैं लिख देती हूँ, जस्ट लाइक अमरीन मैंने लिख दिया। इस तरह मैं यहाँ पे लिख देती हूँ
हेरा। इसी तरह मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साइन। अगेन मैं लिख देती हूँ अहमद। अब मैं बाहर आके दो नाम और लिख देती हूँ। और सही है। अब यहाँ मैं इसको कर देती हूँ कंप्लीट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं इसका फंक्शन बनाऊँगी। फंक्शन कैसे बनाते हैं हम, वही हम अपना जो हमारा वेरिएबल होता है वो हम यहाँ से उठा लेते हैं। और इसके साथ मैं अपना फाइंड का फंक्शन लिखूँगी। अब मैं यहाँ पे इसको चेक करवाऊँगी। अच्छा, अब मैं यहाँ जो चेक कराऊंगी, मैं ऊपर मैंने डायरेक्ट वो किया, यहाँ मैं इसको चेक करवाती हूँ बाय लेंथ, कि हम इसकी लेंथ चेक करते हैं हमारे अल्फ़ाबेट की। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम फंक्शन बनाएंगे। ई लिखा, एरो बनाती हूँ मैं। एरो बनाने के बाद अगेन एक ब्रैकेट ले लेती हूँ और उसके अंदर मैं ई लिखकर डॉट लेंथ लिख लेती हूँ। सही है, डॉट लेंथ लिख देती हूँ और मैं इससे पूछती हूँ कि अगर वो इक्वल है किसके, अगर वो इक्वल है, मेरा सब चेक कर लूँ, हाँ 6 के। किसके इक्वल है, हमें यहाँ लिखना है ऊपर 6 के इक्वल है, तो वो फिर मुझे उसकी वैल्यू जो है वो रिटर्न कराए। अब मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर लिख लेती हूँ और यहाँ हम वही लिख लेते हैं, फाइंड रिजल्ट लिख लेते हैं इसका। ठीक है, ऊपर वाले को भी मैं कमेंट कर देती हूँ। चीज़ समझ में आ रही है ना आपको। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ऊपर जो लिखा था नंबर के वे में हमने पूछा था, और हमने पूछा था कि अगर ये नंबर इससे बड़ी वैल्यू यहाँ मौजूद है, अगर है तो मुझे वो यहाँ पे लाके प्रिंट करा दो। तो उसने आइट्रेट किया और तमाम नंबर्स, तमाम एलिमेंट्स को 1 बाय 1 जाके चेक किया और वो मिल गया। अब मैंने यहाँ जो फंक्शन डाला है वो मैंने कुछ नाम्स लिख दिए, कुछ नेम्स लिख दिए हैं, और मैंने उस नेम्स की लेंथ लिख दी है। उसकी लेंथ के यानी अल्फ़ाबेट के हिसाब से मैंने उसकी लेंथ लिख दी है कि अगर कोई जो है तो उसको जाके चेक करो कि उसकी लेंथ जो है वो 6 अल्फ़ाबेट से है या इससे अबव है, तो वो मुझे चेक कराओ। तो ये मुझे क्या करेगा, अब इसको मुझे पहले कंसोल कराना होगा। ठीक है, लॉक करूँगी मैं इसे और लॉक के अंदर मैं अपने फाइंड रिजल्ट को देख लूँगी। सही, अब हम जाते हैं और अब हम चेक करते हैं कि ये हमें क्या देता है। अनडिफाइंड हो गया, क्यों भाई अनडिफाइंड क्यों हुआ, मैंने इससे कहा कि 6 जो है वो लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, कितनी लेंथ मैंने मांगी, 6। तो 6 लेंथ यहाँ पे कोई है, यहाँ 6 से अबव है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7th है, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, या 11 है। अच्छा, अब अगर मैं इसको यहाँ कहती कि इसकी लेंथ जो है कितनी हो, इसकी लेंथ जो है वो हो 7th हो, तो ये मुझे क्या प्रिंट करवाता, ये मुझे प्रिंट करवाता अलजबा। ठीक है, क्योंकि मैंने इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट, जब हम ये लगाते हैं,
असाइनिंग ऑपरेटर जब हम यूज़ करते हैं, इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली हम इसके अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू मांग रहे होते हैं। इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो हमें ला कर दो। तो जब मैंने यहाँ पे 6 लिखा तो इसने जाके मेरे तमाम जो एलिमेंट्स थे उनके नामों को चेक किया और वहाँ पे इसको 6 जो है वो बिल्कुल नहीं मिला। 6 नहीं मिला तो इसने क्या किया, मुझे इसने अनडिफाइंड जो था वो रिटर्न कर दिया। अब मैंने यहाँ जब लिखा 7, तो 7th में इसने मुझे जाके चेक किया इन सबको, तो इसने यहाँ पर मुझे अलिशबा जो था नाम, वो जो था वो इसने मुझे यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर ये चाहूँ, अगर मैं इसे ये कहती कि 6 से अबव मुझे चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं इससे कहती कि ग्रेटर देन 6 हो, बल्कि अगर मैं इसकी लेंथ यहाँ देखते हैं लिखकर, नहीं यहाँ पे भी एरर दे रहा है। ओके, तो अब हम अगर यहाँ पर, अच्छा अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ कि अगर मेरे यहाँ जो नाम लिखे हुए हैं इनमें किसी नाम के अंदर जो है वैल्यू हो 4, अब यहाँ 4 की तो मेरे पास बहुत सारे नाम मौजूद हैं, तो मैं देखते हैं कि ये हमें 4 पे किसका नाम सेट करके देगा। ठीक है, तो क्या नाम आना चाहिए, फर्स्ट नेम जो है वो है हिरा, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा कि ये जो फर्स्ट नेम आता है, जो फर्स्ट इसको यहाँ पे अभी हमने क्या पढ़ा, यहाँ हमने पढ़ा कि जो फर्स्ट वैल्यू सेट हो जाती है, जो उसको मिलती है, ये उस एलिमेंट को हमें देता है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट इन द प्रोवाइडेड एरे दैट सेटिस्फाई, यानी जिस फर्स्ट एरे के ऊपर ये सेटिस्फाई होता है तो वो उसको हमें प्रिंट करवा देता है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, इसने यही किया कि 4 की वैल्यू तो साइम भी थी, अहमद भी थी, वो इरज भी थी और साइम भी मौजूद थे, लेकिन इसने क्योंकि इसको फर्स्ट वैल्यू जो हिरा थी वहाँ पे ये इसका काम कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर इसने मुझे हिरा को ही लाकर प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब एक और भी तरीका होता है, वो हम करके देखते हैं। अब तरीका क्या है, अब हम यहाँ पे करते हैं कि हम इंक्लूड का मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर चेक करती हूँ, लेट करके मैं वेरिएबल बनाती हूँ फाइंड रिजल्ट, इससे अगर मैं मांगती हूँ कि फाइंड रिजल्ट जो है यहाँ ऊपर वाला, मैं इसको दोनों को कमेंट कर देती हूँ। क्या मसला है भाई जी। तो अब मैं यहाँ पर, अगर यहाँ पे मैं इससे फाइंड रिजल्ट मांगती हूँ, इक्वल है किसके, नेम्स के, बल्कि मेरा वेरिएबल जो है वो है पर्सन नेम। ठीक है, मेरा है पर्सन नेम और मैं उस पर डॉट फाइंड और यहाँ मैं जो है इंक्लूड्स कर देती हूँ। क्या चीज़, इसके अंदर अगर मैं लिख देती हूँ डॉट इंक्लूड कर देती हूँ, हेलो ओके, क्या कर देती हूँ इंक्लूड में, अगर मैं इसके अंदर कर देती हूँ इंक्लूड ए जे, यानी ए और जे जो है इस नाम को जाके चेक करो कि क्या ये यहाँ पे ठीक है, ये यहाँ पे जाके चेक करो कि ये जो चीज़ है ये क्या
मौजूद है। ये जो मैंने नेम्स दिए हैं यहाँ पे, ये कोई नाम ऐसा है जिसके अंदर ये अल्फ़ाबेट जो हैं वो यूज़ किए गए हैं। तो देखते हैं कि ये हमें यहाँ पर क्या रिजल्ट देता है। इसको मैं कंसोल करवा लेती हूँ एक दफ़ा। तो ये मुझे यहाँ पे क्या देगा जी। तो इसने मुझे यहाँ पे इरज जो है ये नाम मुझे इसने प्रिंट करवा दिया, क्योंकि यहाँ पर इसमें ए जे जो है इसने यहाँ पे जाके सब नामों को चेक किया कि ये अल्फ़ाबेट जो हैं ये कहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ इसको ये इरज के अंदर ये अल्फ़ाबेट जो है ये मिल गए हैं। इसी तरह से इसको हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पे मैं अब करती हूँ फाइन रिजल्ट, इसका चेक करती हूँ मैं, ठीक है। और अब मैं इसको बनाती हूँ पर्सन नेम डॉट फाइन, और इसके अंदर मैं इसको इंक्लूड कर देती हूँ क्या चीज़, कि एल एंड वाई, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं कि ये हमें क्या रिज़ल्ट देगा। नहीं, इसको मुझे पहले कंसोल कराना है, एक मिनट। ये मैं इसको लॉक कराऊंगी। इसका फाइनल रिज़ल्ट चेक करूंगी मैं, और मैं अब आकर इसे, तो यहाँ पे इसने मुझे अनडिफाइंड दे दिया। अनडिफाइंड दे दिया, क्यों अनडिफाइंड दिया? क्योंकि इसको यहाँ पर कोई भी ऐसा नाम, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिला जिसके अंदर एल एंड वाई जो है वो यूज़ हुआ हो, ठीक है। तो मैंने आपको अभी इसमें 3 कंडीशंस बताएं। एक मैंने नंबर्स के ज़रिए आपको बताया कि किस तरह से हम कंडीशन इसके अंदर पुट करते हैं। एक मैंने आपको अल्फ़ाबेटिकल मैंने आपको बताया कि अगर हमें लेंथ को चेक करना हो तो लेंथ किस तरह चेक करते हैं, ठीक है। ये मैंने नंबर की थी, ये अल्फ़ाबेट की थी। अब मैं यहाँ पर जो है आपको इसको एक और तरह से चेक करते हैं हम। इसको मैं कर देती हूँ कमेंट, और इससे ऊपर वाली वैल्यू जो है उसे भी कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। अब हम अगेन लेट का हम बल्कि ये करते हैं, नेम से ही स्टार्ट करते हैं, पर्सन नेम से। पर्सन नेम लिखेंगे क्योंकि तरीका यही होता है, ठीक है। पहले हम अपना वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल क्या, हमारा ये जो एरे होता है, इस एरे का जो
नाम होता है, वेरिएबल जो होता है हम उसे लिखते हैं, उसके साथ हम डॉट लगाकर जो भी हम फंक्शन अप्लाई कर रहे होते हैं हम उस फंक्शन को लिख रहे होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ तरीका लिखने का कि किस तरीके से फंक्शन को लिखा जाता है। कि हम पहले एरे के एलिमेंट जो एरे का जो वेरिएबल है हम उसे लिखते हैं, और अब हम डॉट फाइंड लिखेंगे। इसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, उसके अंदर हम ई लिखेंगे, फिर हम इसमें एरो मेथड के लिए करेंगे, फिर हम दोबारा से बनाकर इसमें ई लिखेंगे, और अब हम इसको इंक्लूड करेंगे, डॉट इंक्लूड। ठीक है, इसके अंदर इंक्लूड करेंगे इसको। अब हम ढूंढ रहे हैं ऐसे लफ्ज़ को, तो हम इसको करते हैं एंड के असाइनिंग ऑपरेटर से, एंड के ऑपरेटर से हम इसको देखते हैं, चेक करते हैं। तो हमें यहाँ पे दो वैल्यू देनी होती है। अच्छा, एंड वाला ऑपरेटर जो होता है वो किस तरह वर्क करता है, उसमें उसको हम दो वैल्यू देते हैं, उसको दोनों वैल्यू ट्रू चाहिए होती हैं। ठीक है, हम एंड का जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हमें दोनों ट्रू वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। अगर वो ट्रू वैल्यू दोनों होती हैं तो वो हमें रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ वो हमें अनडिफाइंड दे देगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लिखते हैं ई एन फर्स्ट वैल्यू जो है, ये मैं कहाँ लिख रही हूँ, अच्छा ये मुझे यहाँ लिखना था, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ ENN। ठीक है, एक वैल्यू हो गई, और इसको मैं बाहर आती हूँ इससे, और यहाँ आने के बाद मैं इसको कहती हूँ कि अगर ये ट्रू है, ठीक है, अगर ये ट्रू है तो यहाँ पे एन का ऑपरेटर यूज़ करूँगी, और अगेन मैं पैरेंथेसिस बनाऊंगी, और मैं यहाँ पर डॉट इंक्लूड्स कर दूंगी, और इसके अंदर मैं एक और वैल्यू भी दे देती हूँ कि AM दे देती हूँ। सही है, और मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ ट्रू। सही, अब मैं इसको कंसोल कराती हूँ, उसका रिजल्ट चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ मैं कंडीशन आई थिंक यहाँ मैं कर लेती हूँ AM। सही, और यहाँ पे मैं EN लगा देती हूँ। अब ये मुझे यहाँ पे क्या कह रहा है, जो मुझे फाइनल रिजल्ट नहीं कर रहा, ये यहाँ पर है। ओके, ये इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी मैंने इसको अपने वेरिएबल के अंदर कैच नहीं करवाया। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेट लिखेंगे, और यहाँ पर हम अपना फाइंड रिजल्ट लिखेंगे, और फिर हम
यहाँ करेंगे, सही। तो अब ये हमारा बन गया है कंप्लीट। हमने फर्स्ट वन क्या किया, हमने पर्सन नेम से स्टार्ट किया जो कि हमारा एरे का वेरिएबल नेम है, ठीक है। हमने इसको यहाँ लिखा, इसके बाद हमने जो अपना मेथड था वो लिखा, फिर हमने इसके अंदर कंडीशन बनाई, पूरा फंक्शन लिखा, और हमने इसके अंदर एंड के ऑपरेटर को यूज़ किया और इसमें हमने दो कंडीशंस दी, ठीक है। दो कंडीशंस देने के बाद अब हमने इसको इसके वेरिएबल फाइंड रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर कैच कराते हुए अब मैं इसे कंसोल कर लिया है, कंसोल में लिखा है, और अब मैं इसका रिजल्ट चेक करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे ये मुझे क्या दे रहा है जवाब, ये मुझे मेरे यहाँ पे इसने मुझे, क्योंकि इसकी दोनों कंडीशन जो है ये मेरे फर्स्ट नेम अमरीन के ऊपर ट्रू हो रही थी, तो इसने मुझे यहाँ पे मेरा नाम प्रिंट करवा दिया, आउटपुट में नाम जो है वो पुट हो गया है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे जो मैं इसको डिफरेंट कंडीशंस दे रही हूँ, डिफरेंट कंडीशंस देने का मकसद यहाँ यही है कि मैं चाह रही हूँ कि आपको ये जो फंक्शंस हैं ये बनाना आ जाए। देखिए मेथड्स तो बहुत इजी हैं, मेथड क्या है वो आपको पता है कि मेथड के नेम्स क्या हैं और उनका रिजल्ट क्या है, उनका रिटर्न क्या है। हर मेथड का कोई ना कोई रिटर्न होता है, वो आप एक पेपर पे एक नोट पैड पे लिख लीजिएगा तो वो आपको एक लम्हे में भी याद हो जाएगा। लेकिन सही जो चीज़ याद करने वाली है वो है इस फंक्शन को, ये फंक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर ये फंक्शंस लिखना आ गए, ये फंक्शन समझ में आ गए, तो समझे आपको टाइप स्क्रिप्ट आ गई, ठीक है। तो इसके लिए आपको इन फंक्शंस के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा समझना पड़ेगा, इनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बारहा आप अपने आप से खुद से इनसे खेलते रहिए और इनको आगे पीछे कर कर इनके अंदर वैल्यूज़ को चेंज कर करके आप इन्हें चेक करिए, ठीक है। जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये अच्छे से आ जाएंगे। तो हम एक दफ़ा और इसको चेक कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देती हूँ। अब मैं एक कंडीशन और बना रही हूँ, ठीक है। अब मैं कंडीशन यहाँ बनाऊंगी इसके एंड और ऑपरेटर की, एंड ऑपरेटर की तो हमने कर ली है। अब हम जो है और ऑपरेटर को भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि और ऑपरेटर जो है उसकी कंडीशन यहाँ पे किस तरह से चेक होगी, ठीक है। इसमें हम एक कंडीशन, आपको पता है कि और ऑपरेटर किस तरह से काम करता है। और ऑपरेटर जो होता है इसमें एक कंडीशन जो है वो ट्रू चाहिए होती है, ठीक है। एंड ऑपरेटर जो है उसके अंदर तो हमें दोनों ही कंडीशन ट्रू चाहिए होती है, तो वो आंसर हमें प्रिंट करवाता है। लेकिन और ऑपरेटर जो होता है उसमें हमें एक कंडीशन अगर ट्रू हो, दूसरी फॉल्स भी हो, तो भी वो काम कर जाता है और वो अपना रिजल्ट प्रिंट करवा देता है। तो क्या होगा, जैसे ही वो हम यहाँ पर एक कंडीशन देंगे, ठीक है, और उसकी वो कंडीशन अगर प्रिंट होगी, यस हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, तो क्या होगा कि जैसे ही वो पहला रिजल्ट जो है वो ट्रू कर देगा, तो मतलब उसको वो पहली कंडीशन जो है वो ट्रू मिल जाएगी, तो वो उसका रिजल्ट जो है वो दे देगा। तो आए देखते हैं कि इसमें वो हमें क्या प्रिंट करवाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ लेट का के कीवर्ड के अंदर, और इसमें मैं, बल्कि मैं लेट से नहीं स्टार्ट कर रही हूँ, मैं आपको वो इस तरीका बताऊँ जो है। तो हम यहाँ पे पर्सन नेम से ही शुरू करेंगे, ठीक है। पर्सन नेम जो है हमारा वेरिएबल का क्या है, नेम है, ठीक है। हम सबसे पहले अपना एरे का जो नाम होता है, जो वेरिएबल होता है, बार बार आपको ये बात समझा रही हूँ, जो जानते हैं इस चीज़ को माशाल्लाह से, इनको प्रैक्टिस है उन्हें तो बहुत अच्छे से, लेकिन ये बार बार जो मैं बता रही होती हूँ ये जस्ट फॉर बिगनर्स है, कि बिगनर्स जो अभी हमारे हम सीख रहे हैं उनके लिए है कि वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से अपने जहन में बिठा लें। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं अपने एरे का वेरिएबल नेम, जिससे हमने अपने एरे को बनाया है। तो हमने यहाँ पे एरे जो बनाया उसका नाम क्या था, पर्सन नेम। उसके साथ हम डॉट फाइंड लिखेंगे जो हम अभी मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। डॉट फाइंड लिखा, इसके बाद मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट बनाऊंगी, उसके अंदर मैं फंक्शन डालूंगी, ई लिखूंगी, एरो बनाऊंगी, सही है। एरो के बनाने के बाद अगेन मैं एक यहाँ पे पैरेंथेसिस बनाऊंगी और उसके अंदर मैं ई लिखकर, सॉरी, ई लिखकर मैं यहाँ पे डॉट इंक्लूड करूंगी, ठीक है। इंक्लूड करूंगी, क्या इंक्लूड करूंगी, इसके अंदर मैं एक अल्फ़ाबेट इंक्लूड करूंगी। अल्फ़ाबेट स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में कर रही हूँ इसलिए मैं कोड के अंदर लिखूंगी। जैसे मैं एच लिख लेती हूँ,
ठीक है। उसके बाद मैं इससे बाहर आऊंगी और बाहर आने के बाद मैं ये असाइनिंग ऑपरेटर जो है ये मैं यूज करते हुए यहाँ पे कंडीशन लिखूंगी ट्रू, सही। और फिर इसके बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं अपना और का ऑपरेटर लगाऊंगी। ये पाइप जिसे कहते हैं, इसको अगर हम 2 टाइम क्लिक करते हैं तो ये हमारा और वाला ऑपरेटर, हम इसको एज ए और ऑपरेटर यूज करते हैं। ये मैंने लगाया। इसके बाद मैं दोबारा से ब्रैकेट बनाऊंगी और इसके अंदर मैं ई लिखते हुए डॉट इंक्लूड करूंगी। सही है। और इसके अंदर मैं एक और अल्फ़ाबेट जो है वो लिखूंगी। और अब मैं अल्फ़ाबेट जो लिख रही हूँ वो मैं लिख रही हूँ आई। ठीक है। और उसको भी मैं बाहर आकर और मैं यहाँ पे ट्रू लिख दूंगी। और फिर अगेन मैं ये बनाऊंगी। फिर अगेन मैं इसमें एक और वैल्यू दूंगी और डॉट इंक्लूड लिखूंगी। सही है। और एक अल्फ़ाबेट जो है मैं इसके अंदर और डाल देती हूँ, क्योंकि हमें जो है 3 कंडीशन देते हैं जिसमें से हमें कोई सी भी 2 या 1 जो है वो ट्रू हो जाए। और लिख देती हूँ मैं। और फिर मैं इसको बाहर आके ट्रू कर दूंगी। ठीक है। और अब मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ पर इसको एक वेरिएबल के अंदर कैच कराऊंगी। तो वेरिएबल के अंदर कैसे कैच करेंगे, हम लिखेंगे अब यहाँ पूरा फंक्शन लिखने के बाद अब मैं यहाँ पे लेट लिखूंगी, स्पेस बनाऊंगी। स्पेस बनाकर मैं क्या लिखूंगी, फाइंड रिजल्ट। ठीक है। फाइंड रिजल्ट का मैं वेरिएबल बना लेती हूँ। स्पेस दे के इक्वल का साइन दूंगी तो ये मेरा पूरा बन गया। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको कंसोल में लिखूंगी। यहाँ पे मैं अपना फाइंड रिजल्ट लिखकर इसको मैं यहाँ पर आ जाती हूँ और मैं यहाँ पर आकर इसका रिजल्ट जो है वो चेक करूँगी। तो यहाँ ये मुझे क्या करेगा, यहाँ इसने मुझे क्या नाम दिया, इसको दोबारा देखती हूँ। मैंने फर्स्ट लिखा था एच और फिर मैंने आई लिखा। ठीक है। एक दफ़ा मैं इसको फिर से देख लेती हूँ। ओके। लास्ट वन नेम। अच्छा, अब हम यहाँ पर ज़रा सा अपने यहाँ हमने नाम लिखा, ये मुझे नाम जो है जो मैं सोच रही थी वो नहीं दिया उसने। इसको अच्छा, वन कंडीशन जो है यहीं पे हो गई। मैं इसको हीरा एक्सपेक्ट कर रही थी। मैं एक दफ़ा देख लेती हूँ, इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं।
ओके, तो ये आ गया नाम सही। मुझे हिरा ही एक्सपेक्ट कर रही थी मैं कि हिरा ये देंगे मुझे नाम। तो यहाँ पे जो मैंने इनको कंडीशन दी थी, ये कंडीशन इनको ट्रू ही हिरा के नाम के अंदर, ठीक है। तो इसने मुझे ये रिज़ल्ट दे दिया। तो इस तरह से जो है ये मेथड भी जो है कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और 2 मेथड और मुझे कराने हैं। थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है। चलिए अब मैं एक काम करती हूँ कि बस नेक्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर बाकी का रख लेती हूँ, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती है, फिर आप लोगों को बहुत मुश्किल होती है। तो यहाँ तक जो है हमारे ये जो है कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में करते मैं यहाँ से इसको बंद करती हूँ ताकि आपको कोड दिखाऊँ। सही है। तो हमने आज क्या क्या चीज़ें की। आज हमने जो है ये देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर हमने स्प्लिट से स्टार्ट किया था। स्प्लिट मेथड, ज्वाइन मेथड, इंक्लूड मेथड, इंडेक्स ऑफ का मेथड हमने चेक किया, फिर हमने फाइंड मेथड चेक किया, ठीक है। और फाइंड के बाद हमने बस आज के लिए इतना काफ़ी है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा इसका पार्ट और रहता है, 3 मेथड्स और रहते हैं मेरे पास। तो वो 3 मेथड भी मैं आपको उसके अंदर कंटिन्यू करवाती हूँ, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।